समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभ अशुभ लक्षण, मस्तिष्क और हाथ की रेखाओं से उम्र की पहचान श्री हरि ने कहा। हे शिव, अब मैं स्त्री पुरुष के लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कर रहा हूं, आप सुने। जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हों, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं रक्त हों, अंगुलियां सटी हुई हों, नाखून तांबे के वर्ण के समान फवाले, नसों से रहित और कूर्म के समान उन्नत हों, उन्हें नपश्रेष्ठ समझना चाहिए। रूक्ष एवं थोड़ा पीलापन लिए, श्वेत नख वाले, वक्र तथा नसों से भरे हुए और विरल अंगुलियों से युक्त शूर्पाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। अल्परोम से युक्त, गलशुंड के समान सुंदर जंघा प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोमकूपों वाला शरीर राजाओं और महात्माओं का माना गया है। प्रत्येक रोमकूप में दो दो रोम होने पर मनुष्य क्षत्रिय या पंडित होता है। तीन तीन रोमों से व्याप्त रोमकूप दरिद्रों के होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली तीन रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर दो रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है। ललाट पर कान तक विस्तृत दो रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसी ही तीन रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त, प्रकट, अव्यक्त, अप्रकट स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्पायु को ही प्राप्त करता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है, वह धन पुत्र आदि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष आयु रेखा के पहुंचने पर मनुष्य शतायु होता है। अंगुष्ठ के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा अंगुली के मूल से जो रेखा जाती है वह आयु रेखा है। यह रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग को पार करती है। यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है। हे रुद्र, जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं। जो रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्य को 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम होती है। अध्याय 37।